नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज आप लोगों को पता है कि आज मैं मंथ वाइज रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या आप कोई मैरिज प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए होगा। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा ये नेक्स्ट मंथ तक रेजोनेट होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं ये अक्टूबर में शूट कर रही हूँ, तो अगर आपको अभी आप अक्टूबर मंथ में ये चीज़ देख रहे हो तो माइट भी नवंबर के लिए पॉसिबिलिटीज़ बने। लेकिन यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि हर वो पॉइंट ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए। या तो पूरी रीडिंग हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग किसी की है भी नहीं। तो आज जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आज 2 चिट मैंने रखा है जहाँ पे यहाँ पे बर्थ डेट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बर्थ डेट्स एज यूजुअल आपको दिख ही रहे हैं। तो जो फर्स्ट पाइल है उसमें जो बर्थ डेट्स है वो है 2, 6, 9, 12, 15, 19, 23, 26, 29, 30, 1, 16, 7, 28 एंड 25। तो ये फर्स्ट पाइल के अंदर आता है। एंड सेकेंड पाइल में जो है वो है 3, 1, 5, 10, 4, 11, 13, 17, 14, 18, 21, 24, 22, 27, 28 एंड 30। ठीक है, तो ये सारे हैं आप लोग के बर्थडेज। ऑफकोर्स आपको क्लोज इमेज की भी ज़रूरत होगी, जो आपको अभी जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए और लेट नहीं करते हैं, देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति। ठीक है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या कोई आ भी रहा है, एंड अगर आ रहा है तो वो क्या हो सकता है आपके लिए। मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई रीयूनियन हो सकता है, या तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इवन मेंबरशिप के लिए वीडियो ऑलरेडी गई है, तो अगर आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मेंबरशिप लीजिए। जो लोग भी फ्री रीडिंग्स के लिए बोल रहे थे मुझे, यस ऑफकोर्स, इसलिए मैंने मेंबरशिप का रखा है यहाँ पे, ताकि आप लोग वो लो एंड वहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों को फ्री रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा है। बाकी सबके अलग अलग मतलब होते हैं ना, सबका अलग अलग होता है। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे इस तरीके से रीडिंग देने के लिए, तो देयर इज सम गाइडेंस, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे फ्री रीडिंग नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो भी मैंने एक ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे बोलते हो फ्री रीडिंग्स के लिए। इसके लिए द थिंग इज यू हैव टू टेक दैट मेंबरशिप। अगर आप वो लेते हो तो फ्री रीडिंग्स भी आपको मिलेगा वीकली। इवन मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही करूँगी, अगर 100 मेंबर्स जुड़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी होता, अगर 50 भी जुड़ते हैं तो भी मैं वो करूँगी। अभी धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो अच्छी बात है। इवन उनको मैं अभी रिपोर्ट्स वगैरह फ्री दे रही हूँ, फ्री कार्ड की गाइडेंस दे रही हूँ, तो ऑलमोस्ट चीज़ें मिल रही है वहाँ पे। लेकिन वही है कि आप लोग कनेक्ट करोगे तो ही आप लोगों को मिलेगी, तो वही चीज़ है। तो एडिशनल बेनिफिट्स रहेंगे आप लोगों के लिए अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हो। बाकी इट्स अप टू यू। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिलती हूँ मैं आपको। नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है 2, 6, 9, 12, अगर आप लोगों के डीओबीज है 15, 19, 23, 26, 29, 31, 16, 7, 28 एंड 25। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी अपने डीओबीज को चूज़ किया है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, ना आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो वो भी मैं देखती हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस कर लीजिए, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इवन यहाँ पे आपको पता है लव रीडिंग, मैरिज प्रेडिक्शन ज़्यादा मिलते हैं। इवन जो लोग मेंबरशिप जिन्होंने लिया है उनको ऑफकोर्स यहाँ पे फ्री रीडिंग्स भी मिलेंगे, प्लस आपकी जो भी क्वेरीज होंगे वो भी आप पूछ सकते हो। इवन अभी तो न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, तो उसमें भी मैं सोच रही हूँ मैं एक एडिशनल आप लोगों के लिए बेनिफिट्स लाऊंगी। जिनको भी न्यू ईयर प्रेडिक्शंस या आने वाला साल आपको जानना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पोस्ट डाल दूँगी, तो इसलिए आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो ही आप लोग को समझ में आएगी। आप लोग कम्युनिटी को विजिट कीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ। उनका रीयूनियन, मैरिज प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप, क्या आ रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, यस। तो अगर मैं अभी का आप लोगों का सिचुएशन बताऊं कि आप लोगों का अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, सी एम्प्रेस आया है वाओ। तो आपका अभी का जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी एक शिफ्ट चल रहा है। आपके लव लाइफ में हो, आपकी
मैरिज के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए, आप जो भी अपने पर्सनल लाइफ में आप फेस कर रहे हो उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने पास से लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने पास से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों के अभी भी रिलेशनशिप्स में कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, कार्मिक पार्टनर्स के साथ आप डील कर रहे हो, वैसे स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ में आ ही नहीं पा रहे हो जैसे पर्सन आप चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एंड सी द एम्प्रेस, यस, बहुत सारे लोग अभी अपनी एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जी इन द सेंस आप लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपके लव लाइफ, आपके मैरिज, आपके ओवरऑल पर्सनल लाइफ के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आज हम यही देख रहे हैं कि आपके जीवन में कौन आ रहा है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन ओवरऑल भी मैं अगर कहूँ तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है अपने जीवन में, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आप लोगों ने देखा है अपने जीवन में, एंड आपके पास के एक्सपीरियंसेस इन लव रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब रहा है। हो सकता है आपके साथ बैक स्टेप चीटिंग हुआ है, आपको पार्टनर की तरफ से धोखे मिले हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटीफुल चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए वो ये है एक कमबैक। मुझे यहाँ पे किसी की कमबैक दिख रही है आपके लाइफ में, ठीक है। एक तो हम वैसे भी देख ही रहे हैं कि कौन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मुझे रीयूनियन का केस तो स्ट्रांगली दिख ही रहा है जो आप लोगों के लिए आ रहा है अपकमिंग टाइम में, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। मैं बस अभी आप लोगों का कंडीशंस पहले बता रही हूँ कि आप लोग क्या अभी तक फेस कर चुके हो, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक होल्ड एनर्जी में है। राइट नाउ यू पीपल आर इन होल्ड। आप लोग कहीं ना कहीं अपने लव रिलेशनशिप को एक होल्ड में रख रहे हो कि अभी मुझे उन सब के बारे में नहीं सोचना है, अभी मुझे इन सब फील्ड के ऊपर काम करना है। जैसे मेरा कैरियर को मुझे स्टेबल करना है, मुझे अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, मतलब जैसे कि एक विनर, एक विनिंग ट्रॉफी आप अभी चाह रहे हो अपने लाइफ में कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। विनिंग ट्रॉफी इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई गेम से ट्रॉफी विन कर रहे हो या आप कोई अलग चीज़ से आप कोई अचीवमेंट्स हो रहे हो, माइट भी हो भी सकता है। कुछ लोग की ये सपना है कि मुझे ये वाली चीज़ अचीव करनी, या मुझे बेस्ट बिजनेस अवार्ड चाहिए, बेस्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन का, जो भी हो, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो यू हैव सम ड्रीम कि मुझे उस ड्रीम को अचीव करना है, एंड उसके लिए आप सिर्फ उसी चीज़ के लिए लगे पड़े हो। आप जैसे कि अपनी लव लाइफ, अपनी चीज़ों को अपने साइड कर दिया है, यू आर पुटिंग इट ऑन होल्ड। आपको चाहिए वो, आपने उसको होल्ड पे रखा है, लेकिन नॉट राइट नाउ, आपको बाद में वो चीज़ चाहिए। हो सकता है आने वाले 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स तक आप सोचो कि आने वाले टाइम में मैं सोचूंगी, अभी तो मुझे नहीं सोचना है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, मतलब आप अगर किसी के लिए ऐसे चाह रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को अभी होल्ड पे रखा है, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो आपको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। तो समवन इज देयर इन योर लाइफ, कोई तो एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो एक हीलर का काम कर रहा है, ठीक है, जो आपको हील करता है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या तो कोई पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में जो आपको हील करेगा। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ माई पीपल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, एंड आप कहीं ना कहीं चाह भी रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका आगे लाइफ बने, बट यू आर नॉट श्योर। आप अभी श्योर नहीं हो कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या ये आपकी करंट स्थिति है? अगर है तो यू विल रिलेट विद दिस रीडिंग। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्या सामने वाले पर्सन कोई आपके लिए एफर्ट्स लेंगे भी या क्या। लेकिन यहाँ पे तो मुझे आप लोगों के साइड से चीज़ें थोड़ा होल्ड में दिख रही है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ कि क्या है। यूनिवर्स सेल्फ में गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स अब इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है, बिकॉज सी हम नेक्स्ट मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट मंथ में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, क्या कोई रीयूनियन हो सकता है या कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा जो कि डिवाइन ब्लेसिंग से ही होगी, ठीक है। मंथ के अंदर अगर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है आप लोगों के लिए। सी चैरियट, अभी तो फिलहाल आप एक चैलेंज में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका एक रिश्ता एक चैलेंज भरा हो गया है, आपका लाइफ एक चैलेंजिंग बन गया है अभी, जहाँ पे हर वक्त आपको सिर्फ चैलेंजेस मिल रहे हैं। सी एस ऑफ कप्स आया है, तो दिस इज लाइक ऑफर, ठीक है। ये एक ऑफर हो सकता है, ये एक नर्चर, केयर, अटैचमेंट, लव, इमोशंस किसी के तरफ से हो सकता है, या तो आप अपने आप को ओपन अप करने वाले हो, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रखने वाले हो। तो ये एक एनर्जी मुझे वाइस वर्सा आ रही है, तो आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है ऐसे, ठीक है। मुझे सर दर्द होने लग गया, आई थिंक आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो,
ठीक है। या तो हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सर पे दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, क्राउन चक्रा भी यहाँ पे आप लोगों का जैसे कि ओपन हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिंग हो रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है। सन की एनर्जी आ रही है, सी पॉजिटिव आउटकम, तो आपकी तरफ कोई तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, या तो आपकी जर्नी किसी के साथ आगे बढ़ी या तो आप किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सन की एनर्जी है तो हो सकता है वो पर्सन, सन रूल्ड हो, प्लैनेट्स उनके स्ट्रांग हो सकते हैं, सन जैसे कि वन मूलांक के हो सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो वैसे पर्सन कोई हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा हो, ठीक है। जहाँ पे वो पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, जैसे कि करीब 1 महीने से 7 वीक्स से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो। तो अगर ऐसी कुछ एनर्जी है तो यस, आपका एक कनेक्शन बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रही है कमिंग 19 डेज में, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वाइब्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माइट भी आप लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो, किसी पर्सन को लेके आप कोई एक्शन ले सकते हो, या आपकी मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है कमिंग नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से आप रिलेट करते हो। या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अभी अपने फैमिली के साथ बिजी हो, अपने फैमिली के चीज़ों में आप बिजी हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, आपको भी कहीं ना कहीं डिवाइन साइंस को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस दिए जा रहे हैं। अभी साइंस में आपको कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, आपको ब्लैक फेदर दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आपको सनफ्लावर दिख सकते हैं, आपको रेनबो दिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाई दिख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ साइंस आपको दिखाया जाएगा। इवन 11 नंबर भी आपको दिख सकता है, बिकॉज सामने पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, तो ऐसे साइंस आपको मिलेंगे। या तो ड्रीम्स में आपको कुछ बताया जा रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान जी की तरफ से ही कुछ इशारा है या डिवाइन की तरफ से ही कुछ साइन है, जैसे कि आप कोई ना कोई एक्शन अचानक से लेते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। 6996 नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं। दोनों में एस का एनर्जी है, तो एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई है, साथ में सन आया है, तो सोने पे सुहागा जैसी बात यहाँ पे हो गई है। तो यस, एक कंप्लीट न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है नेक्स्ट मंथ, ये तो आप श्योर रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है आप लोगों का जो होगा आगे। हैंग्ड मैन, यस, आप जो इतने टाइम से स्टक थे, आपका स्टक सिचुएशन खत्म होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं ना, आपको उस इनर वर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी ये रिजल्ट मिलने का समय आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, यस, अचानक से किसी को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। तो ये एक आप लोगों के लिए चीज़ें बन रही है कि कोई आपको कनेक्ट कर सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के हो सकते हैं, जैसे कि एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो अगर आप लोग हो तो यस, डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे कि आप अपना चुप्पी तोड़ने वाले हो, जिस चीज़ में आपने बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, वो जैसे कि अभी ओवर पावर्ड होने वाला है, ठीक है। एक वैसी एनर्जी आप लोगों की है। एंड इवन सामने से भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कोई आपके लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट, कोई सॉलिड एक्शन लेने वाला है। सी 8 ऑफ कप्स, यस, आप अपने पिछली बातों से कंप्लीटली मूव ऑन करोगे, ठीक है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुई है अभी तक, आप उससे मूव ऑन करोगे। एंड सी हेरोफेंट आया है, तो यस, अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल, अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। इवन 11 की तो सिंक्रोनिसिटीज़ हो ही रही है बहुत लोगों की, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे यूनियन दिख रही है मुझे आने वाले नेक्स्ट मंथ में, भले ही वो कोई भी मंथ क्यों ना हो, भले ही ये रीडिंग आपको जनवरी फरवरी कभी भी आप देख रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ होगा। या तो किसी को ये रीडिंग मई के आसपास मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि आप अप्रैल में देख रहे हो एंड मई के लिए आपके लिए मैसेजेस है, मुझे नहीं पता, ये आने वाले टाइम में किसी के सामने हो सकता है। अभी तो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ 2025 में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि बहुत सालों बाद किसी के पास पहुँचते हैं, तो वैसे भी चीज़ें बन जाती है। मुझे ये वाइब्स आई तो मैंने बोल दिया, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलने वाला है जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। तो यस, ये तो बहुत बड़ा कंफर्मेशन है जो डिवाइन आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ ये तो अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए और उसको अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं बाय लव मैसेजेस। तो चलिए यहाँ से भी थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि क्या आपके सिचुएशन के हिसाब से डिवाइन आपको भी क्या दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ। अभी देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट वैसे भी नहीं होगा। द
द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्यूज, वन साइडेड। यस, अगर आप बहुत टाइम से वन साइडेड लव में थे तो वहां से आप मूव ऑन करोगे बिकॉज 8 ऑफ कप्स आया है। तो जैसे कि आप कोई कार्मिक साइकिल आपका खत्म होगा एंड आप एक मूव ऑन की एनर्जी में जाओगे, ठीक है। एंड अभी बहुत लोगों के कार्मिक साइकिल्स एंड भी हो रहे हैं। तो अभी ये जो दिवाली का टाइम गया है, न्यू मून का भी टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को इमोशनली ट्रिगर मिल रहा है। तो ये सारे आपको मतलब मिरर दिखाया जा रहा है, गोल्डन मिरर का मैसेज है। तो आपको मिरर दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। तो आप लोगों को सैड नहीं होना है, नॉट एनफ। सी, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। सी, अभी आप फ्रस्ट्रेशन से डील कर रहे हो, तो जो आने वाला मंथ है आपका फ्रस्ट्रेशन इसी मंथ आप क्लियर करोगे एंड आने वाला टाइम आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग साबित होने वाला है, ठीक है। गर्ल विथ ए स्नेक, चार्म्ड और यूज एनेबल बाउंड्रीज। यस, आपको अभी यहाँ पे अपनी लव लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। कोई ऐसे महिला हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में हो सकती है जो आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसते हैं। भले ही आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो रीडिंग, कोई ना कोई एक अपोजिट जेंडर की, मुझे ज़्यादातर फीमेल दिख रहा है। अगर आप कोई मेल भी अभी रीडिंग देख रहे हो तो भी कोई ऐसी फीमेल होगी जो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। अपना पर्सनल चीज़ें किसी के सामने इतना इजीली शेयर मत कीजिए, भले ही वो आपका लव हो, आपका कमिटमेंट हो। द चेजर, समवन इज चेजिंग यू, फियर ऑफ एबंडेंस, चेजिंग को डिपेंडेंसी। यस, कोई आपकी तरफ आ सकता है अचानक से जो बहुत टाइम से आपको चेज कर रहे थे, या अगर आप किसी को चेज कर रहे हो तो यस, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगी। हीलिंग हार्ट, सी आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है, दैट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज़। हीलिंग हार्ट ब्रेक्स, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप, जो भी पास के आपकी एब्यूसिव रिलेशनशिप रहे आप उससे मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। पार्टिंग, सी टाइम्स विद फ्रेंड, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लीव इन द मोमेंट। यस, अभी बहुत सारे लोग सिंगल भी हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। तो यस, अभी आप सिंगल मोमेंट को एंजॉय कीजिए बिकॉज आने वाले टाइम में आपके जीवन में पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए डिवाइन आपको अभी से बोल रहे हैं कि अभी जी लो अपना सिंगल लाइफ, बिकॉज आगे तो आपके लाइफ में पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो यस, वो भी एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों का निकल के आ रहा है इस रीडिंग से। 1 वीक में ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी से मिल सकते हैं, कोई न्यू व्यक्ति हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। क्या पता आपके लिए वही कनेक्शन नेक्स्ट मंथ बने। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, आप लोगों को डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी एक्शन का समय है। मैंने कहा था ना कि हो सकता है आप लोगों की तरफ से किसी के लिए एक्शन लेना है, तो यस, दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग, एक्शन लीजिए, ठीक है। न्यू मून का भी मैसेज है। बहुत लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यस, आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। सी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। आप कितने लॉयल हो उस पर्सन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, वो भी एक बात है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, मैंने कहा है ना, कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, कोई ऐसा सिचुएशन है या तो कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप रन कर रहे हो, ठीक है। राइट नाउ इट्स टाइम कि आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को, हो सकता है आप डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, राइट नाउ यू आर चेजिंग, ठीक है। तो यस, आपको ये बोला जा रहा है कि आप बस अपनी चीज़ों को क्लियरली रखिए, उस व्यक्ति के सामने रखिए अगर आपको कहना है, बिकॉज ये आपके लिए परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो। बिकॉज देखिए, आप कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करते हो या क्लियर नहीं होते हो अपने पास्ट को लेके, ठीक है। अगर आप ऐसे डाउट में जीते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप ऐसे सालों साल स्टक रहोगे, तो बेटर यू क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ में आई है। तो आज मुझे इसी तरीके का गाइडेंस आया था रीडिंग करने का, तो मैंने कर दिया। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग में मिल जाएगा, आपको जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है। मैं नंबर 2, अगर आप लोगों के DOBs है 3, 1, 5, 10, 4, 11, 13, 17, 14, 18, 21, 24, 22, 27, 28 एंड 30, तो यस, दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड वो क्या हो सकता है। क्या वो रियूनियन हो सकता है, कोई मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी। तो नेक्स्ट मंथ में ऐसा भी क्या होने वाला है जिसके लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कार्ड ही आया है डेथ कार्ड, ओके। तो अभी इसको देख के डर मत जाइएगा कि डेथ कार्ड क्यों आया है, बिकॉज ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है।
ये कोई पर्सन के डेथ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यस यहाँ पे एक मैसेज भी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ। एक मिनट, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा, भले ही आप कल देख रहे हो, आप परसों देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, या तो आप आज देख रहे हो, ठीक है, इन दिनों आप नोटिस करना कि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा डेथ की न्यूज़ सुनाया जा रहा है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा डेथ के रिगार्डिंग चीज़ें देख रहे हो, या कोई एनिमल डेथ, या कोई पर्सन का डेथ, या कुछ न्यूज़ आपको कहीं पे आपको इंटरनेट में मिल रहा है, या कुछ भी हो रहा है, मतलब डेथ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ दिखेंगे। बिकॉज 10 पोर्टल भी गया है, तो एक कार्मिक क्लियरिंग का यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा करेंटली अभी आपको डेथ के रिगार्डिंग चीज़ें दिखेंगी, कुछ ऐसे साइंस दिखेंगे, या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में अगर थे आप, तो हो सकता है उस कनेक्शन से आप कंप्लीटली कट ऑफ होके आप निकल जाओ, ठीक है। बिकॉज वो भी एक चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, डेथ की एनर्जी इसके लिए आ रही है। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में अभी हो रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक नई चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए जो आप पुराना आपका जो है वो आपका ख़त्म किया जाएगा। जैसे कि आपकी एक न्यू यहाँ पे रीबर्थ होगी, जैसे कि आप खुद को पहचानोगे, एक वैसी एनर्जी है। एंड रहा आपके लव, मैरिज या इन सब के प्रपोजल की बात, तो यहाँ पे जैसे कि डेथ आया है, तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो सकते हो, कंप्लीटली ब्लॉक्ड एनर्जी में हो सकते हो। सी किंग ऑफ सोर्स को ही क्लैरिफाई किया गया है। तो हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जो अभी काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहा है, जो आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे, जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने बता नहीं रहे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे, वैसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब कंफ्यूज में रखा गया है, तो कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपके जीवन में, ठीक है। एंड वो पर्सन की एनर्जी, मुझे एक मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी गुस्से वाले मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी ऐसी भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपका हो सकता है उसी पर्सन के साथ कुछ कार्मिक साइकिल्स भी हो, तो वो भी एक मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रही है अभी करंटली। आप लोगों का मैं पहले करंट स्थिति बता रही हूँ कि क्या हो। दूसरी बात है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है अपने लव लाइफ में, हमेशा आपको सिर्फ वेट ही मिला है, हमेशा आपने एफर्ट्स दिया है, बट यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है आज तक, ठीक है। लव लाइफ में जैसे कि आपको कभी सुकून मिला ही नहीं है। एंड रहा मैरिज की बात, तो प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आपका उस तरीके से चीज़ें बन नहीं रहा है किसी के साथ, ठीक है। या तो अपकमिंग टाइम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आप चूज़ करूँ तो करूँ किसे, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ भी हो रही है। इवन आपके लिए सामने से मुझे ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है विद द एस ऑफ कप्स। तो ऐसी भी बात नहीं है कि आपके लाइफ में कोई ऑफर नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, न्यू बिगिनिंग, ऐसी बात नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। भले ही अभी तुरंत आपको चीज़ों में चेंजेस ना दिखे, भले ही वो चीज़ 1 महीने में ना हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, लेकिन वो चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड ज़रूरी भी नहीं है हर किसी के लिए 1 महीने में ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन 1 महीने में जो जो चीज़ें हो सकती है मैं वही बता रही हूँ। सी लवर्स की एनर्जी बॉटम में आई है, तो ऑप्शंस की बात है, तो हो सकता है 1 महीने में आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो, कोई ऐसे पर्सन आए जिनके साथ आपको कोई कनेक्शन फील हो, कोई सोल कनेक्शन, मतलब एक आप जो पुराने फेज में थे ना, वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि खींच के आपको बाहर निकाला जा रहा है। वो जो खींचना होता है ना, वो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके जीवन में काफ़ी पेनफुल हो रहा है। आपका मतलब फीलिंग्स अभी ऐसी चीज़ है ना, आपका कंस्टेंट फीलिंग नहीं रह रहा है, टाइम टू टाइम आपकी फीलिंग बदल रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ आपके लिए। ये तो आप लोगों की एनर्जीज थी। नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कोई यूनियन, मैरिज प्रपोजल या कोई न्यू पर्सन, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट मंथ। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना नेक्स्ट मंथ आप निकलोगे अपने कार्मिक साइकिल से। सी 10 ऑफ सोर्ड्स आया, 8 ऑफ कप्स है, तो जो भी पुरानी आपकी चीज़ें आपके दिल में रह गई थी, तो वो आपका निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका हार्ट चक्रा क्लियर होने वाला है। तो नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए ये चीज़ बनेंगी, मतलब वही क्लियरिंग के प्रोसेस में रहेगा। एंड हो सकता है आपको अभी जो ब्लेसिंग्स 1 महीने में मिलने वाली है, वो शायद आपका आगे 3 महीने में मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट मंथ ही हो आपके साथ, हो सकता है 2 से 3 महीने भी हो सकता है। अभी ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए वैसे भी वो पॉइंट नहीं रेजोनेट होगा, कोई 1-2 जन के लिए ही होगा। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट मंथ की बात कहूँ, तो वो चीज़ आपका 10 वीक्स तो मैक्सिमम लगते हुए मुझे लग रहा है। तो 1 ही महीने में तुरंत नहीं हो सकती है वो चीज़, लेकिन यस अपकमिंग टाइम में आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी ये क्या हो सकता है जो आपके लिए आ सकता है। एक तो मुझे यहाँ पे, पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ। स्ट्रेंथ,
बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स ही आ रहे हैं बार बार, तो ले ही लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस। माय गुडनेस। तो यहाँ पे आप लोगों का जो लव लाइफ है ना, जो चीज़ें हैं ना, मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें भी आप लोगों के लिए यहाँ पे समझ आ रही है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी की नज़र बहुत बुरी तरीके से है। हो सकता है कोई फीमेल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई फीमेल्स, कोई, अभी ये फीमेल्स कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब कोई कार्मिक लोग जिनकी नज़र आपके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आपको कुछ सक्सेस तो नहीं मिल रहा है, कहीं आपका लव लाइफ तो सेट नहीं हो रहा है, कहीं आपको अच्छा रिश्ता तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कार्मिक लोग आपके जीवन में जो इतने टाइम से चले आ रहे थे, वो आने वाले 1 महीने में आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो वो हुआ ना एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए। जिन लोगों की वजह से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वो लोगों को डिवाइन दूर करने वाले हैं आपसे। ये मैसेज मुझे मिला है, चैनल मैसेज हो सकता है किसी के लिए, तो आप लोग ले लीजिए जिनके लिए भी है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी में आ रहे हो, यू आर कमिंग टू योर फॉर्म, भले ही वो मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव माइंडसेट रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा तो ही आप हैप्पी होंगे, भले ही वो आने वाले 2-3 महीने में मिले, लेकिन जब भी मिले वो कंप्लीटली आपका होके ही वो चीज़ आपको मिले, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो आपका डेस्टिनी में है, ऑफकोर्स आप वही चाहोगे कि वही मेरे लाइफ में आए, वो परमानेंटली रहे। तो आपको टेम्परेरी चीज़ें पसंद नहीं है, जो भी आपको चाहिए वो परमानेंटली चाहिए। तो इसके लिए डिवाइन एक एक करके स्टेप ले रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यस, एक बड़ा कार्मिक लूप आपका खत्म हो रहा है। आने वाले 21 डेज से 22 डेज तक कुछ लोगों के बड़े कार्मिक साइकिल खत्म होंगे, जहाँ पे आप बहुत सालों के लूप से निकलोगे एंड यू विल कम टू योर एनर्जी, सीधा स्टार की एनर्जी, जिसके लिए आप बने हो, जो पर्पस आपका है, आप अपने पर्पस से मिलने वाले हो आने वाले मंथ में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो एक एडिशनल निकल के आया है। आपका इंट्यूशन पावर और डेवलप्ड होगा, ठीक है। वैसे ही आप लोग इंट्यूटिव हो, लेकिन पहले आप अपनी चीज़ों को कैच नहीं कर पाते थे, अब आप कैच कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है, वो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। रहा लव, मैरिज, यूनियन, इन सब की बात, तो यस, यहाँ पे मुझे आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन दिख रहा है जो आपके पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई सोलमेट कनेक्शन, कुछ हायर कनेक्शंस में आप हो सकते हो, ठीक है। एंड ये जो भी चीज़ बनेंगी आपके लाइफ में आने वाले टाइम तक, वो कुछ लोगों के लिए 8 डेज से लेके 8 वीक्स के अंदर ये चीज़ बनेंगी, ठीक है। तो आपके लाइफ में वैसे टाइम फ्रेम में किसी की एंट्री हो सकती है, या तो आपसे कोई मिलने के लिए आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ और लोग भी होंगे, माइट भी किसी का शादी के रिगार्डिंग ऑफर्स आ सकते हैं अचानक से, ठीक है। कोई फैमिली अचानक से आप लोगों को कनेक्ट कर सकती है, आप लोगों के लिए रिश्ता लाने के लिए, मैरिज के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, जैसे कि किसी की फैमिली राजी हो रही है, किसी की फैमिली आपके लिए प्रपोजल ला रही है। मुझे नहीं पता, ये कुछ चैनल मैसेज हो सकते हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज एस ऑफ कप्स आया, तो डिवाइन गिफ्ट आपको तो मिलेगा। जो मेहनत आपने अभी तक किया उसका फल तो आपको डेफिनेटली दिया जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जो भी पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं वो या तो आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, या तो आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो पर्सन इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहेगा, ठीक है। एक कमिटमेंट चाहेगा, एक स्टेबिलिटी चाहेगा। वो पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आप भी फुल्ली उस पर्सन की बात समझो। एंड मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए, जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उनके इस फाइनेंसेस में भी कुछ स्टेबिलिटी आएगी, एंड उसके बाद वो पर्सन आपकी तरफ आएगा विथ ऑफर, विथ कमिटमेंट। एंड ये जो भी व्यक्ति आने वाला है ना, ये पर्सन आपको कंप्लीटली फुल्ली एक एम्प्रेस की तरह रखना चाहता है, जैसे कि अपनी किंग या क्वीन बना के आपको रखना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्सन ऑफकोर्स एक कमिटमेंट लेवल में चीज़ें आ रही है, पता नहीं मुझे इस तरीके की मैसेज आ रही है, तो इसमें कुछ तो बात है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। बहुत लोगों का रीयूनियन का टाइम आया है, ठीक है। बहुत लोगों का रीयूनियन का यहाँ पे टाइम आया है।
वर्ड, यस। आपने इतने टाइम से आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे उसका रिजल्ट अभी आपको मिलने लगा है। बहुत लोगों को ऑलरेडी ड्रीम्स आना भी चालू हो गया है, आपको ऑलरेडी साइंस मिलने लग गया है। ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ स्वीट ऑफर किया जा रहा है, या आपने किसी की मैरिज देख ली, या आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यस, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल यूनियन की किसी की तैयारी हो रही है, जो डिवाइन यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स खुद से गिर गया, सी फूल एंड 10 ऑफ कप्स। मैंने इसी की बात तो यहाँ पे मैं कर रही थी कि यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज की अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ सकती है, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं है, जहाँ पे आपने पूरा सरेंडर कर दिया, उसी टाइम आपके लिए चीज़ें यहाँ पे आपके तरफ रिवर्स होती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पे मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक मूवी यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, जैसे कि किसी की सेपरेशन होती है फिर एक कमबैक होती है, तो वैसी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो आपके लिए आने वाला महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो गेट रेडी फॉर दैट। और आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको हर चीज़ का गवारा हो रहा है, आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट तो सॉलिड मिलने वाला है। कुछ लोगों की रनिंग चेजिंग चलेगी, ठीक है। आप हो सकता है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज करो, आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेज करे, तो ऐसी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, जैसे कि और कुछ महीने आपको लग सकते हैं, जैसे कि 2 महीने 5 महीने आने वाले टाइम में लग सकते हैं आपके यूनियन या मैरिज के कमिटमेंट के लिए, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे फील हो रहा है, जैसे कि 5 to 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे डीओबीज हैं, ठीक है, तो उस डीओबी के हिसाब से ही मैं चीज़ें बोल रही हूँ, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, हर चीज़ को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। तो यस, नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए आपके खुद के कितने ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए ला रहे हैं, राइट। तो आपको पहले खुद ही तो ठीक होना होगा ना, आप किसी को अट्रैक्ट करोगे उससे पहले आपको खुद स्टेबल होना होगा। आपकी एनर्जी जब स्टेबिलिटी में आ जाएगी तो आप हर पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। शॉक, ओके, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एम्फेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा है ना, शॉक का मतलब आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर अभी पता नहीं आप क्या शॉक डिवाइन देने वाले, नो। जो भी आपके लिए शॉक होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखा है, सरप्राइजेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के तरीके से आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, देख जैसे कि रातों रात भी लोगों के डेस्टिनी यहाँ पे बदल सकते हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। हमेशा एक रिसीविंग मोड में रहिए, जो भी आ रहा है अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो आपके बेहतर के लिए हो रहा है, इस चीज़ को जान लीजिए जो डिवाइन आपको कह रहे हैं। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्सेस्ड, वन साइडेड। यस, अगर आपका कोई वन साइडेड लव चल रहा था तो उसमें आपको कंफर्मेशन मिलेगा, आपको गोल्डन मिरर दिखाया जाएगा, ठीक है। जो भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। की ऑन ए रिंग, ओ माय गॉड, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग लॉन्ग, ओके। तो कुछ लोग के लिए ऐसी भी चीज़ें होंगी कि यहाँ पे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस में थोड़ा सोच समझ के रहिएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें होंगे जो आपको कट ऑफ करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि कुछ कार्मिक पार्टनर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज हमें लवर्स पहले मिला था जो कि ऑप्शंस को दिखा रहे हैं। तो आप कोई भी आ जाता है आपके लाइफ में, तो कोई भी प्रपोजल को आपको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, बिना जांच पड़ताल किए, बिना उस पर्सन के बारे में जाने या उनके साथ अपना कंपैटिबिलिटी चेक बिना किए किसी भी रिश्ते में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। जिनको कंफर्मेशन है उनको तो पता ही है किसके साथ चीज़ें हो रही है, तो वो आप पता लग। सोलमेट्स, यस, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, यस। आपके लाइफ पार्टनर से आप मिलने वाले हो, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो। द चेजर, आप इतने टाइम से जिनको चेज कर रहे थे अब वो व्यक्ति आपको दोबारा चेज करने वाले हैं। तो देख लीजिए ये किसके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है। तो यस, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ही आपको सब कुछ मिल जाए, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। ये जनरल रीडिंग में हम इतनी पॉसिबिलिटीज़ कैसे दे इतना। ओके, अभी कार्ड्स 2 निकले थे, दोनों नीचे गिर गए हैं। सॉरी, ये 2 कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, अभी वापस से शफल करती हूँ। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लिए नेक्स्ट 1 मंथ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या मैसेज है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपके लिए मैसेज आया कि आप जिनसे प्यार करते हो आपका प्यार सुरक्षित है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा लव है, कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप भी चाहते हो। तो यस, वो पर्सन
आपके लाइफ में आ रहे हैं, भले ही वो 1 महीने में आए, 3 महीने में आए, डजेंट मैटर, बट आपका लाइफ, आपका लव प्योर है, ठीक है। अभी हर किसी के लिए पॉसिबल है भी नहीं कि नेक्स्ट मंथ ही आए सारी चीज़ें। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस, कुछ लोगों के लिए एक क्लाइमेक्स आपके लव लाइफ की होने वाली है, जहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग आप लोग देख पाओगे। तो यस, नेक्स्ट मंथ कुछ लोगों को यूनियन यहाँ पे मिल सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपके लिए यहाँ पे एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपका जो कठिन वक्त इतने टाइम से चल रहा था वो अभी ख़त्म होगा, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाइए। योर एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यस, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस किया कीजिए, जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम अट्रैक्टिंग abundance, like I am unconditional love, I am attracting unconditional love, I am a good manifester। तो इस तरीके की जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, I am happy, I am rich, I am abundant, जो भी आपको बोलना है, मतलब बस पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, आप लकी हो, खुद को अनलकी मत समझिए। भले ही चीज़ें आपको अभी नहीं दिख रही है, आगे आने वाले टाइम में आपको दिखेगी, ठीक है। तो यू आर डैम लकी, सो डोंट वरी अबाउट योर सेल्फ। आपकी लाइफ में चीज़ें ब्यूटीफुल वे में बदलने वाली है, ठीक है गाइज। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग समझ पाए हो प्रेडिक्शन। लेट मी नो, कमेंट कीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो मेंबरशिप लीजिएगा इफ़ यू वांट फ्री प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो फ्री प्रेडिक्शंस के लिए बार बार यहाँ पे मुझे मत बोलिए, बिकॉज मुझे पता है आप लोग फ्री प्रेडिक्शंस चाहते हो। तो उसके लिए ऑफकोर्स आप लोगों को भी तो एनर्जी एक्सचेंज करनी होगी, राइट। तो उस वे में आप लोगों को वहाँ पे आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन हो पाओगे, तो आप लोग को अलग चीज़ें भी वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, आई गेस, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।